क्या आपने कभी सोचा है 1000 साल पहले हमारा हिंदुस्तान कैसा था? जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट, फिर भी भारत दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली देश माना जाता था। आज से लगभग 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी में हिंदुस्तान एक ऐसी अद्भुत सभ्यता का केंद्र था जहां ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि अपने चरम पर थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की संपत्ति, कला और व्यापार पूरी दुनिया को आकर्षित करते थे। इस दौर में भारत पर कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। चोल वंश, राजपूत और पाल वंश, हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान और ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य समुद्रों पर राज करता था। उनके विशाल जहाज दूर दूर तक यात्रा करते हुए चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे, और यही कारण था कि भारत उस समय वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। सोचिए, उस समय भारत का व्यापार इतना मजबूत था कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से मसाले, कपड़े और कीमती हीरे खरीदते थे। भारतीय कपास और रेशम की मांग इतनी ज्यादा थी कि विदेशी व्यापारी महीनों का सफर तय करके यहाँ आते थे। भारत के बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, सुगंधित मसालों और चमकते गहनों से भरे रहते थे। अगर हम उस समय के शहरों की बात करें तो कन्नौज, उज्जैन और पाटलिपुत्र जैसे शहर किसी आधुनिक महानगर से कम नहीं थे। चौड़ी सड़कों, बड़े बाजारों और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरे हुए। यहाँ सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि कला, संगीत और साहित्य भी अपने उच्च स्तर पर थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत पूरी दुनिया से आगे था। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान संस्थान उस समय ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र थे, जहां दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ गणित, विज्ञान, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों की गहराई से शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। ज्ञान और शिक्षा ही उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। धर्म और संस्कृति की बात करें तो भारत विविधता का अद्भुत उदाहरण था। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का गहरा प्रभाव था, और लोग शांति और सह अस्तित्व के साथ जीवन जीते थे। मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे कला, संगीत, नृत्य और शिक्षा के भी केंद्र थे, जहाँ समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ था। लेकिन हर सुनहरी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। इसी समय भारत पर बाहरी आक्रमण भी शुरू हो चुके थे। महमूद गजनी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत की अपार संपत्ति को लूटने की कोशिश की, मंदिरों को निशाना बनाया और कई शहरों को नुकसान पहुंचाया। फिर भी भारत की असली ताकत उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और उसकी आत्मा थी, जो हर मुश्किल के बाद भी फिर से उठ खड़ी होती थी। 1000 साल पहले का हिंदुस्तान सिर्फ एक देश नहीं था, वो ज्ञान, समृद्धि और संस्कृति का ऐसा संगम था जिसे पूरी दुनिया सम्मान देती थी। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने दुनिया को गणित, विज्ञान और दर्शन का रास्ता दिखाया। तो अगली बार जब आप भारत को देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता है, जिसने हर कठिनाई के बावजूद खुद को बनाए रखा है। और सबसे खास बात, इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नया इतिहास रचते हुए।